भारतीय समाज संस्कारों का देश है। ये संस्कार ही मानव जीवन में मनुष्यों को अनेक उत्तरदायित्व से जोड़ते हैं और सामाजिक एकता को कहीं न कहीं उत्पन्न करने में सहयोग देते हैं। संस्कार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा कार। सम का अर्थ सम्यक या अच्छे से है तथा कार का अर्थ कार्य से है, अर्थात संस्कार का अर्थ अच्छे कार्य करने से। संस्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ आत्मा का परिमार्जन करना है। कुछ विद्वानों ने इसे आत्मा का प्रजनन करना, पवित्र इत्यादि बताया है। हिंदू समाज में संस्कारों को इसलिए मानते हैं कि जिससे आत्मा में शांति की भावनाएं आए, व्यक्तित्व का विकास हो, उसमें श्रम, गुण तथा कर्म के प्रति निष्ठा पैदा होती है। हिंदू जीवन में संबंधित यदि हम संस्कार करें तो महर्षि वेदव्यास ने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार, जो जब बच्चे का गर्भ में भ्रूण की स्थापना होती है तो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा जो है उत्तम गुणों वाला पैदा हो। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। यह गर्भस्थ शिशु के मानसिक और स्वस्थ रहने की कल्पना से किया जाता है कि बच्चा जो है स्वस्थ पैदा हो। स्त्री के लिए अच्छे आहार की व्यवस्था की जाती है। और तीसरा होता है सीमोंतनयन संस्कार, जिसका अर्थ है स्त्री के बालों को ऊपर बांध देना। यह संस्कार गर्भाधान के चौथे महीने में होता है। इस संस्कार में मातृ पूजा की जाती है और यह संस्कार भी स्त्री के गर्भ धारण के बाद वो हष्ट-पुष्ट रहे, उसका गर्भ गिरे नहीं हो, इसलिए माता की सुरक्षा के लिए यह संस्कार किया जाता है। चौथा जातकर्म संस्कार। यह संस्कार पुत्र जन्म के बाद किया। संस्कार में अग्नि के सामने माँ पुत्र को गोद में लेकर दही खिलाती है या घी मधु चखाकर इस संस्कार को किया जाता है। पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार है। इस संस्कार में बालक का नामकरण होता है। पुरोहित वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ
उसका नामकरण किया जाता है। छठा है निष्क्रमण संस्कार। बालक के जन्म के चौथे महीने में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में बालक को के सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसे शुद्ध वायु में घुमाते हैं। घर के बाहर उसे ले जाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार सातवां संस्कार है। बच्चे के छठे माह में अन्न चखाया जाता है। उस समय तक बच्चे की पहला दांत निकल आता है। फिर आठवां संस्कार चूड़ाकर्म संस्कार। इस संस्कार को मुंडन संस्कार भी कहते हैं। अलग अलग हिंदू समाज के लोग अलग अलग तरीके से इसको करते हैं। इसमें नाई बालक के बाल किसी देवी देवता के मंदिर या नदी के किनारे काटता है। नवा है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार के क्रम में विभिन्न आचार्यों की मत भिन्नता है। अन्नप्राशन के बाद ही शिशु बोलना शुरू करता है, इसलिए यह माना जाता है कि अन्नप्राशन के बाद ही विद्यारंभ संस्कार होता है। इस समय बालक को जो है प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। जब वह गुरु के पास शिक्षा लेने जाना होता है तो उससे पहले माँ बाप जो है उसे मौखिक रूप से शिक्षा का अभ्यास घर पे कराते हैं। कर्ण भेद संस्कार। यह संस्कार तीसरे या पांचवें वर्ष किया जाता है। इसके अनुसार बालक को शुद्ध जल से स्नान करा के सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए जाते हैं और बालक के कान छेदे जाते हैं। इस संस्कार के बाद ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है। 11वां उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। इस संस्कार का अर्थ है बालक को आचार्य के पास ले जाना। यह संस्कार ब्राह्मण पुत्र को 8वें वर्ष, क्षत्रिय को 8वें वर्ष, क्षत्रिय को 11वें वर्ष और वैश्य को 12वें वर्ष करना चाहिए, यह माना जाता है। इसमें बालक को जनेऊ भी धारण कराया जाता है। इस संस्कार बालक को धर्म में दीक्षित किया जाता है। अगला है 12वां संस्कार जो वेदारंभ संस्कार है, ज्ञान अर्जन से संबंधित संस्कार है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही अभिप्राय इस संस्कार का भी है। यज्ञोपवीत के बाद बालक गुरु के पास वेदाध्ययन करता है। तेरहवां संस्कार केशांत संस्कार है। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने के बाद आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता है। वस्तुतः इसमें गुरुकुल से विदाई ली जाती है। चौथा संस्कार है
समावर्तर। इस संस्कार के अनुसार बालक वेदों तथा विज्ञान को पढ़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए गुरुकुल छोड़ देता है। 15वां संस्कार विवाह संस्कार है। वेदाध्ययन के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता परिपक्वता आ जाती है तब उसका विवाह कर दिया जाता है। 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि भी उसे कहा जाता है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। हमारे हिंदू धर्म में इहलोक और परलोक की परिकल्पना की गई है और यह माना जाता है कि इहलोक में जब तक मनुष्य निवास करता है वह विभिन्न कर्मों से बंधा होता है और जब वह प्राण त्याग देता है तब वह मोक्ष या निर्वाण की तरफ जाता है। इसी परिकल्पना के तहत मृत देह की विधिवत क्रिया होती है जब तक आधे से ज़्यादा शरीर न जल जाए तब तक वहीं रहना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसार के किसी भी धर्म एवं संस्कृति में देखेंगे तो संस्कार की व्यवस्था देखने को मिल सकती है और ये संस्कार जो हैं नैतिक मूल्यों को स्थापित करते हैं, अपना करते हैं। आधुनिक दौर में देखें तो इन संस्कारों को अपनाने में कुछ असहजता महसूस की गई है और जहाँ असहजता महसूस की गई है वहाँ के कारण इनमें बहुत सारे परिवर्तन आए। तथापि इन संस्कारों का संबंध हिंदू संस्कृति में विशेष रूप से जुड़ा हुआ है और मनुष्य के जीवन से संबंधित विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में ये अग्रणी भूमिका निभाता रहा है।